हाँ, तो जो मतलब प्रयागराज में जो कुंभ हुआ वो 144 साल के बाद ये कुंभ हुआ। 12 साल के बाद तो ये कुंभ होता है, लेकिन ये कुंभ महाकुंभ था। और इस कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां जाकर वो स्नान करके आए। लेकिन कुछ नेता लोग खुद को हिंदू समझते हैं, हिंदू लोगों का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि भाई ये कुंभ जो है ये हिंदुओं का नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का है। इसीलिए वहां न जाने का निर्णय शायद राहुल गांधी जी ने लिया। मुझे लगता है कि भाई ये बात अच्छी नहीं है। वो अगर हिंदू है तो उन्होंने वहां अगर वो मंदिर में जाते हैं डुबकी मारने के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए था। अगर डुबकी मारने के लिए जाते थे तो उनको तो थोड़ा कोई डुबाते थे। चाहे उनको डर होगा कि भाई उनको कोई वहां डुबाएगी, लेकिन ऐसा कोई डुबाने की विषय नहीं है। हम ऐसा नदी में किसी ने डुबाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को हमने चुनाव में डुबाया है। राहुल गांधी को और भी अगले चुनाव में हमने डुबाएगी। लेकिन कुंभ में जाने के लिए किसने रोका था? कुंभ में जाने की जिम्मेदारी आपकी थी, जाना चाहिए था, स्नान करके आना चाहिए था राहुल गांधी जी ने। उद्धव ठाकरे जी का इतना पराभव हुआ है, इतने उनको नामुस की उनके ऊपर आई है कि मुख्यमंत्री बनने जाने वाले उद्धव ठाकरे जी को 20 सीटें मिली महाराष्ट्र की विधानसभा में, और हमारे महायुति को 237 सीटें मिली। और ये तीनों को कांग्रेस पार्टी को वाली 16 सीट मिली, 20 सीट उद्धव ठाकरे को मिली, 10 सीट शरद पवार साहब को मिली। तो ये सभी मिलाकर 46 सीटें चुनकर आई उनकी, और हमारी 237 सीटें चुनकर आई। तो इतना पराभव, इतना उनकी नामुस की हो गई है। तो अगर उद्धव ठाकरे जी अगर कुंभ जाते थे और वहां नहाकर आते थे, शायद कुछ उनकी और भी अच्छी प्रगति हो सकती थी। लेकिन वो कुंभ में नहीं गए हैं, इसीलिए वो सही हिंदू नहीं है, बाला साहब ठाकरे के अनुयायी नहीं है। एकनाथ शिंदे तो जाकर आए, डुबकी मार कर आए, लेकिन उद्धव ठाकरे गए नहीं। उद्धव ठाकरे को इतना गुस्सा एकनाथ शिंदे के बारे में है कि वो गए इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, और तुम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, हिंदू समाज तुम्हारे विरोध में जाएगा। जिस हिंदू की तुम बात करते हैं उसमें कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए ये दोनों को भी मतलब जनता जो है आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा सबक सिखाएगी, और उनकी राजनीति में ये राजनीति पूरी भीतर हो जाएगी। उनको बिल्कुल कभी सफलता मिलेगी नहीं। हाँ, तो जो मतलब प्रयागराज में जो कुंभ हुआ वो 144 साल के बाद ये कुंभ हुआ। 12 साल के बाद तो ये कुंभ होता है, लेकिन ये कुंभ महाकुंभ था। और इस कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां जाकर वो स्नान करके आए। लेकिन कुछ नेता लोग खुद को हिंदू समझते हैं, हिंदू लोगों का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि भाई ये कुंभ जो है ये हिंदुओं का नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का है। इसीलिए वहां न जाने का निर्णय शायद राहुल गांधी जी ने लिया। मुझे लगता है कि भाई ये बात अच्छी नहीं है। वो अगर हिंदू है तो उन्होंने वहां अगर वो मंदिर में जाते हैं डुबकी मारने के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए था। अगर डुबकी मारने के लिए जाते थे तो उनको तो थोड़ा कोई डुबाते थे। चाहे उनको डर होगा कि भाई उनको कोई वहां डुबाएगी, लेकिन ऐसा कोई डुबाने की विषय नहीं है। हम ऐसा नदी में किसी ने डुबाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को हमने चुनाव में डुबाया है। राहुल गांधी को और भी अगले चुनाव में हमने डुबाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।